जस्ट इमेजिन, तुम देखते हो कि तुम एक बंदी से बात कर रहे हो, और ये बंदी लाइक लिटरली पहले तो तुमसे बहुत अच्छी बात कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला ना, ये बंदी ने तुम्हारे में भाव दिखाना बंद ही कर दिया। तुम्हें भाई टाइम पे मैसेज नहीं आ रहे, तुम्हें ये बंदी सीन पे छोड़ दे रही है, और तुमने इस बंदी को मैसेज कर रखा है 16 घंटे पहले, और इसने तुम्हारे मैसेज को सीन तक नहीं करा, बट इसने एक स्टोरी डाली हुई है अभी रिसेंटली 1 घंटे के अंदर अंदर, और उसने एक बंदे के साथ स्टोरी पोस्ट करी हुई है, वो उस बंदे को डेट कर रही है। फिर तुम सोचते हो कि भाई वो बंदा अट्रैक्टिव है, ठीक है, मैं ना तो अच्छा दिखता ना मैं कॉन्फिडेंट, तो मेरे को क्यों ही लड़कियां मिलेगी, और तुम भाई सारा ब्लेम लुक्स पे डाल देते हो। तुम बोलते हो कि भाई उसके लुक्स बढ़िया है या उसकी किस्मत बढ़िया है, इसलिए उसको लड़की मिल गई। और फिर तुम फोकस कर लेते हो भाई बिल्कुल एंड्रयू टेड माइंडसेट कि मेक मनी, पैसे कमाओ, लड़कियां तुम्हारे पीछे आ पाएंगी, ये वो, और तुम लड़कियों से बात करनी ही बंद कर देते हो। तुम फोकस ही नहीं डालते, तुम बस पॉन देखते हो, मास्टरबेट करते हो जब भी तुम्हें अर्ज आती है, और तुम फुल फोकस के साथ अपने करियर में फोकस करते हो। लाइक लिटरली तुम्हारी पूरी 20s निकल चुकी है, तुम ऑलमोस्ट 30 साल के हो चुके हो, और तुम्हारे लाइफ में एक लड़की भी नहीं आई है। तुमने बस पॉन देखा है, मास्टरबेट करा है, पॉन देखा है, मास्टरबेट करा है। और क्योंकि तुम बिलीव करते थे कि भाई पैसे कमाओ, लड़के तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आएंगी, तो तुमने अपने करियर में ठीक ठाक उखाड़ लिया है। ठीक है भाई, तुम 5-7 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, तुम लाइक लिटरली एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, बट सिर्फ एक चीज मिसिंग है तुम्हारी लाइफ में, वो है लड़कियां। 30 साल की उम्र में तुम अरेंज मैरिज करते हो, और तुम्हें लगता है कि भाई फाइनली, यस, फाइनली जो मेरा एक सिर्फ मिसिंग पीस था मेरी लाइफ में, वो भी फुलफिल होने वाला है। बट तुम देखते हो शादी के बाद जब तुम अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हो ना, तुम्हारा लिटरली खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि तुमने इतने लंबे टाइम से पॉर्न देखा है और मास्टरबेट करा है ना, अब तुम्हें रियल लाइफ में मजा ही नहीं आ रहा करने में, क्योंकि अभी तक तुमने इतने सालों में एक हैबिट बिल्ड करी है टू बी अ वॉचर। तुम्हें देखने में मजा आ रहा है ना कि करने में, और तुम्हारी सेक्स लाइफ वहां से बिल्कुल ही नीचे 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 जाने लग जाती है। तुम्हारी मैरिज लाइफ में कुछ भी अट्रैक्शन बची ही नहीं है, खत्म हो चुकी है तुम्हारी मैरिज लाइफ में। तुम एक डेड बेडरूम मैरिज में फंस के रह चुके हो, और तुम एक दिन देखते हो कि तुम्हारी वाइफ किसी से चैटिंग कर रही है, वो ऐसे फोन में किसी को टेक्स्ट कर रही है, और तुम्हें अंदर से गट फीलिंग आती है। तुम उसकी तरफ जाते हो उससे कुछ पूछने के लिए, और तुम देखते हो ऐसे थंब ऊपर करती है, कुछ ऐप क्लोज करती है, और तुम्हारी गट फीलिंग और ज़्यादा तेज़ होने लगती है, तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, तुम्हें यहाँ से पसीने टपकने लग जाते हैं। बट तुम अपनी वाइफ को कन्फ्रंट नहीं करते, तुम सही मौके का वेट करते हो। तुम देखते हो तुम्हारी थोड़े टाइम में तुम्हारी वाइफ ने ऐसे फ़ोन उल्टा करा हुआ है और काउच पे रखा हुआ है, और वो वॉशरूम जाती है। तुम जैसी वॉशरूम में कुंडी लगने की आवाज़ सुनते हो, तुम भैंचोद भाग के जाते हो और उसका फ़ोन उठाते हो, और तुम देखते हो कि शी इज़ चीटिंग ऑन यू, और तुम्हारी पूरी दुनिया लाइक लिटरली तहस नहस हो जाती है। इसमें तुम्हारी वाइफ की कोई गलती नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। कोई एक पॉर्न एडिक्ट के साथ क्यों जिंदगी बिताएगा, ठीक है, जो ना कि अट्रैक्टिव है, नो, ना कि मैस्कुलिन है, वो बस पॉर्न देखे जा रहा है, मास्टरबेट करे जा रहा है, और वो तुम्हारे बिहेवियर में दिखता है। फिर कुछ नहीं, तुम कन्फ्रंट करते हो अपनी वाइफ को, वही डाइवोर्स, वही एलिमनी। पहले तुम 5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, अब तुम्हें भाई 2-3 लाख रुपए एलिमनी और चाइल्ड सपोर्ट के लिए अपनी वाइफ को देना पड़ रहा है। तुम्हारा घर तुम्हारे हाथ से चला गया है। तुम देख रहे हो तुम्हारी वाइफ मूव ऑन भी कर चुकी है, वो किसी और बंदे को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया है, और वहीं पे तुम वापस से वही सैड और लोनली लाइफ जी रहे हो। पहले तुम्हें लगता था ठीक है भाई, पैसे मैंने कमा लिया, बस मेरी जिंदगी में लड़की नहीं है। शादी के बाद तुम्हें लगा हाँ भाई मैं पैसे भी कमा रहा हूँ और लड़की भी है मेरी लाइफ में। बट अब ना तो तुम्हारे पास पैसे बचे हैं, ना तो तुम्हारे पास लड़की बची है, और तुम एक सैड और लोनली लाइफ बस काट रहे हो। ये तुम्हारी स्टोरी हो सकती है भाई, अगर तुमने पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना बंद नहीं करा तो। मैं तुम्हें बताता हूँ, और एक माइंडसेट बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, अगर तुमने इस पे फोकस कर लिया ना, तो तुम ये एडिक्शन को काफी हद तक खत्म कर दोगे। पहली बात, ये जो भी तुम्हारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी है ना, तुम इसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमने सुना ही होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तुम ये एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, तुम्हें इस एनर्जी को रीडायरेक्ट करना है। तुम्हारे अंदर अभी अर्जिस आती है, तुम्हारा मन करता है, तुम पॉन देख लेते हो और तुम हिला लेते हो, बहन जो बंदर हो गया। अगली बार से जब भी तुम्हारे अंदर अर्जिस आए ना, तुम्हें इस पे एक्ट नहीं करना, ऐसे अपने हाथ कर लो और लिटरली थोड़े दिन बैठो, और तुम देखो कि थोड़े टाइम बाद ये एनर्जी चली गई है, और ये एनर्जी को तुम रिडायरेक्ट कर सकते हो। जिम जाओ, करियर में फोकस करो। जब तुम अपने दिन में भाई बिजी रहोगे ना, तुम किसी चीज में ये एनर्जी को फोकस के साथ डाल दोगे, चाहे जिम में डालो या तुम्हारा भाई स्टडीज है तो स्टडीज में डालो, तब तुम देखोगे तुम अपने गोल्स में भाई प्रोग्रेस बना रहे हो। अभी तुम बहनचोद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, पूरा दिन वेले बैठे रहते हो, इसलिए तुम ये सारी हर बेकार की हरकतें कर रहे हो।
अपना गोल बनाओ और अपनी लाइफ में फोकस करो, तुम देखोगे तुम अपनी लाइफ में भी फूल रहे हो और तुमने एडिक्शन को भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार इमेजिन करो मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।